ये दृश्य है फतेहपुर के सिंघानिया हवेलियों के मध्य का। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पानी हमेशा ऐसे ही लबालब रहता है। देखिए इन हवेलियों की भव्यता, और ये वर्षों से ऐसे ही खड़ी है। लेकिन अफसोस तो ये है कि सरकारी स्तर पर या यहाँ के प्रशासनिक स्तर पर इनकी कोई भी तरह की सुध नहीं ली जाती। ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्या पुरानी विरासत को सहेजने का, उसे संभालने का प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कार्य हो, ये जरूरी नहीं। आप यहाँ फतेहपुर में आए हैं, ये स्थिति देख करके कैसा महसूस करते हैं आप? इस स्थिति को देखकर मन बहुत व्यथित हुआ, अंदर से बड़ा दुख होता है कि ये जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इतने साल से हमारी विरासत को संजो के रखी है ये हवेलियाँ, इनसे हमें हमारे कल्चर का, हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे उनके पता लगता है। अब ये मीनाकारी वगैरह जो देख सकते हैं कितनी पुरानी हुई है, पर ये एज इट जैसे थी वैसी पड़ी है। अभी वो दरवाज़ा देख रहा था, दरवाजे के ऊपर नक्काशी देखते ही बनती है। आप ऊपर देखिए कितनी महीन कलाकारी की गई है। अगर इन प्राकृतिक धरोहर को संजो के रखा जाए तो मैं मानता हूँ कि दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आएंगे देखने के लिए। हम भी यहाँ पर 400 किलोमीटर चल के जो पुरानी विरासत थी उसको देखने के लिए आए हैं। पर ये जो हमने देखा, इसको देखकर मन के अंदर बड़ी व्यथा होती है, मन विचलित होता है कि ये इतनी सुंदर प्राकृतिक धरोहर है, उसको क्यों नहीं संजो के रखा जा रहा है। ना तो इसके ऊपर जो स्थानीय नेता हैं उनका ध्यान जा रहा है, ना सरकार का ध्यान जा रहा है। मेरा ये मानना है कि इनको संजो के रखना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि हमारे जो राजा महाराजा थे कैसे उनकी जो उस टाइम देखिए आप कितनी राजा महाराजा ने जो नक्काशी करवाई है, ना वहाँ पर उस तरह साधन थे, सारा कुछ जो नक्काशी की। नहीं, आपने अंदर से जो देखा, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज उसको कोई बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। जो लकड़ी की शैतिरें हैं, जो लकड़ी पर नक्काशी की गई है, पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है, क्या आज कोई कर सकता है वैसे? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो अब मेरा नहीं मानना कि आज वो लोग ही नहीं बचे होंगे या कोई इतनी बड़ी ये गांव है, ये कस्बा है, यहाँ पर कोई, मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। या कोई बचा होगा तो कोई एक आधा कोई बुजुर्ग बचा होगा, वो भी बता सकता है भी ऐसे होती थी, पर वो कर नहीं पाएगा। तो फिर ये दायित्व नहीं होता है क्या प्रशासन का? जी बिल्कुल, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि वो इनका संरक्षण करे। जी मैं बिल्कुल पहले कह रहा हूँ कि प्रशासन का दायित्व होना चाहिए, इनका संरक्षण करे। जो हमारी ये प्राकृतिक धरोहर है, इनको हम बचा के रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमें इसके बारे में बता सकें कि हमारी ये प्राकृतिक धरोहर है और कैसे हमने इनको संजो के रखा, ताकि हम अपने बच्चों को दिखाएं। आप यहाँ पर देख करके ये महसूस नहीं करते क्या कि यहाँ पर लाखों के मोल में, अरबों का माल लुटता है, लाखों के मोल में, यानी कोड़ियों के मोल में, और करोड़ों को लुटा दिया जाता है। बिल्कुल यही हो रहा है ना, क्योंकि अब इनको बनाने वाला कोई है नहीं, और जो एक विरासत है वो विरासत ऐसे ही खोई जा रही है। विरासत खोई जा रही है। ये पीछे देख लो, इनकी कोई मरम्मत नहीं है। और ये बिल्कुल, ये देखिए क्या हाल ये हो चुका है। जो सेठ हैं वर्तमान, इनके प्रयासों को हम सराह सकते हैं सिर्फ कि उन्होंने किसी तरह से इनका संरक्षण कर रखा है। किसी तरह से उन्होंने इस पानी का भी कोई बंदोबस्त कर रखा है। ये बात हम प्रकाश जी से जानते हैं कि इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। बंदोबस्त हुआ, क्या बहुत सारी नगर पालिका के चक्कर लगा चुके हैं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से 10 इंची का एक पाइप है, वो अगले सारनाथ जी के मंदिर में डैम में डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, लेकिन कोई सुध ही नहीं ले रहा है। वो ठेकेदार कभी सुनता ही नहीं है ये कब काम चालू कर रहा है। इस प्रोसेस को 14 लाख रुपए नगर निगम से पास हुए करीब 1 साल से ऊपर हो गया। बार बार आप कहीं जाओ, हाँ काम थोड़े दिन में चालू हो रहा है, अगले सप्ताह चालू हो रहा है, या कहते कहते 1 साल हो गया। ये बहुत ही दुख और तकलीफ की बात है कि हमारी विरासत सिर्फ लापरवाही की वजह से खत्म हो रही है। बीमारियां फैलने का अंदाजा, पास पड़ोस में घर है, बच्चे घूमते हैं फिरते हैं। हाँ घूम रहे हैं ना, इस पानी में से वो साइकिल चला रहे हैं और मच्छर वगैरह भी पनप रहे हैं इसमें। इधर से जाना आना सब लोगों की मजबूरी हो गई है। ये एक इधर इस मोहल्ले के लिए एक आम रास्ता है ये मेन रोड पकड़ने का। बिल्कुल है।
उसकी ये हालत है, उसकी हालत आम रास्ते की ये हालत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, साहूकारों ने बनाने के बाद अभी भी सेठ है ना मरम्मत कराते रहते हैं। आप देखा है आपने हवेली में नीचे भी बिल्कुल काम देखा चल रहा है ताकि बिल्कुल, वो सजोई जा सके। हम्म। अंदर का जो पानी है वो थोड़ा सा बरसात के समय अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसको बाहर निकालने की काम चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि ये बाहर का पानी अंदर जाने लग गया। हाँ, ये अब जाएगा कहाँ? ये जहाँ इसको जगह मिलेगी तो वो गेट वहीं पर ये जाकर के वहाँ नुकसान पहुंचाएगा। वो गेट इसीलिए ऊंचा किया गया है, तोड़ के उस गेट को। हम्म, आज ये गेट लाखों में नहीं बनते हैं, उसको तोड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ लेकिन शेठ साहूकार ने बहुत सारी हवेलियां अपने आदमी रख रखे हैं ताकि उनको तनख्वाह देते हैं। 5-5, 7-7 आदमी हर जगह काम कर रहे हैं। शेठ साहूकार उनका मतलब कोई आमदनी यहाँ नहीं है, लागत ही लागत है। बिजली पानी इतने लोगों की इसीलिए इनको मेंटेन रखने का काम भी मुश्किल है, बहुत खर्चीला है। तो लोगों ने जब ये देखा कि ये इतना खर्चीला और मुश्किल काम है, ना कोई प्रशासनिक सहयोग है, सेठों को कोई प्रशासनिक सहयोग भी नहीं है। जैसा कि आपने अभी पानी के लिए बताया है कि इसका टेंडर पास हो चुका है, उसके बावजूद हमारे सेठ यहाँ पर सालाना लाखों रुपया खर्च करते हैं, हवेलियों में नहीं, समाज के लिए। अच्छा, आई सेंटर बनाया धनुका हॉस्पिटल में। हाँ हाँ हाँ। 2 करोड़ रुपए से ऊपर लगा के यहाँ की जनता के लिए है। और एक भाई ने यहाँ के लिए औरतों का हॉस्पिटल बनाया, हड्डियों का, लाखों रुपए करोड़ रुपए लगा के। Incoming voice call from King's Style Footwear on 7SIM। थाने में ROUV प्लस UV एक लगाया लाख रुपए का, कोर्ट में लगाया। ये अभी जो आदर्श विद्या मंदिर है उसको ये जगह भी दी गई है, एक नोरा है। सब काम करते हैं। देखिए, सेठ साहूकार जब तक हैं तब तक फतेहपुर की जनता के लिए वो कुछ ना कुछ परोपकार के काम कर ही रहे हैं। भाई वो खुद तो यूज में ले नहीं रहे ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आम जनता को भी तो सोचना चाहिए कि हम लगा दिए, उनकी विरासतों को संभाल के रखें। ये जनता का भी कर्तव्य है। और यहाँ का जो उसी प्रशासन के लिए बना रहे हैं, हम उसी प्रशासन, सरकारी प्रशासनों के लिए, लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए बना रहे हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन बिल्कुल शुद्ध नहीं ले रहा, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल भी शुद्ध नहीं ले रहा है। मेरा मानना है कि अगर चाहे ना तो इसको 5 दिन में और ऐसा कर सकते हैं कि फिर ये कभी पानी की व्यवस्था ही अव्यवस्था न फैले। 5 दिन लगे ही नहीं। अगर ठीक युद्ध स्तर पे काम हो, करना चाहे ना तो इजी वे में हो सकता है ये काम। स्तर की जरूरत नहीं है, वो जमीन वाला बोरवेल करवा देंगे। जितनी पानी है ना, बोरवेल तो यहाँ फेल हो रहे हैं, 10 साल बाद में बोरवेल फेल हो जाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ से निकल के डैम है पास में ही, सारनाथ जी के मंदिर के पास ही बड़ा डैम है, वो डैम के अंदर चला जाए, डैम का पानी बाहर जाता ही है। बिल्कुल। इसके लिए बहुत मिनती एप्लीकेशन लोगों का साथ लेके गए, तब कोई प्रशासन ने उसके थोड़ा सा ध्यान दिया। खूब बजट भी इसके लिए प्रशासन भूल गया, पारित हुआ है। किया कि नहीं किया, कि वो कहाँ है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। सुंदर चीज ये देखो, आप देखने वाली है। इसके बीच में से आप देखेंगे ना, ये ऊपर वाली जो नक्काशी देखेंगे, ये आगे तक जाएगी, बिल्कुल एक रेट जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको जूम करके दिखाइए, आप इसको जूम करेंगे ना, आप ये देखिए, ऊपर से लेके और नीचे तक एक सीध में जा रही है। ये देखिए, बिल्कुल पूरा दिख रहा है। ये कितना सुंदर व्यू है। आप इधर भी देखिए, आप उधर भी दिखाइए, तो उधर वाला देखिए। हाँ बिल्कुल, वैसे बिल्कुल दोनों तरफ देखिए, बिल्कुल ऐसे लगता है 303। ये सब सही है, लेकिन अब क्या हो गया है कि इनके प्रति लोगों का मोह नहीं है। आज यहाँ काम हो जाएगा। कोनी हुए ए पत्थरा ने तो निकाल के ना कबाड़ खाना में बेच रहा है। आओ दिलीप जी, चला। ये बच्चों की बस मौज मस्ती बन चुकी है, लेकिन आम प्रशासनिक स्तर पर इन्हें बच्चों से ज़्यादा अगर समझ रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर।